Okay, students, today I am going to teach you a very interesting topic which is binomial heap. Basically, binomial heap is an extension of binary heap that provides faster union or merge operation together with other operation provided by binary heap. Means बाइनरी हीप जब आप पढ़े थे तो उसमें आपने देखा था मीन हीप और मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज आपने देखा था। मीन हीप की प्रॉपर्टीज जो था यहाँ भी सेम होगा, मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज यहाँ भी सेम होगा। ठीक है, जितनी चीजें आपने बाइनरी हीप में पढ़ा था सेम थिंग्स अप्लाई होगा यहाँ भी, क्योंकि ये भी हीप है पर नाम चेंज है। बाइनरी हीप क्यों चेंज है? क्योंकि एक्सटेंड किया आपने। किसको एक्सटेंड करने वाले हो? बाइनरी हीप को एक्सटेंड करने वाले हो। ठीक है, यानी बाइनरी हीप 2.0 इज इक्वल टू बाइनोमियल हीप। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कुछ चीजें फास्ट होने वाली हैं, यानी कुछ चीजें, यानी जो ऑपरेशन बाइनरी हीप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, लेकिन अब हमारे पास आ गया है उसका सेकेंड वर्जन, यानी उसका एक्सटेंड वर्जन क्या आ गया है? बाइनोमियल हीप आ गया है, जो कि टाइम कम लेगा, बहुत कम लेने वाला है। ठीक है, इसके आगे और आएगा, लेकिन हम अभी आज टुडे हम ये डिस्कस करेंगे बाइनोमियल हीप क्या होता है। सो इसका डेफिनेशन की बात करते हो तो बाइनोमियल हीप इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री। तो बाइनोमियल ट्री को कलेक्ट करके जो सबको मिलाकर क्या बना रहे हो? बाइनोमियल हीप बना रहे हो। चलो बाइनोमियल ट्री के बारे में बात करते हैं। बाइनोमियल ट्री क्या होता है? तभी तो उनको मिलाओगे। जब बाइनोमियल ट्री नहीं पता रहेगा तो उनको कैसे मर्ज करोगे, कैसे उनको मिलाओगे, कैसे कलेक्ट करोगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा व्हाट इज द बाइनोमियल ट्री। तो ये भी एक ट्री होता है। ठीक है, बेसिकली ये भी हमारे पास एक ट्री ही है, बट कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इनके पास, है ना। इनके पास खुद का बहुत 4-5 प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, एक एक करके प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अभी मैं नहीं कर रहा, नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा। अभी देखो इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है। अगर तुम कहते हो कि जीरो ऑर्डर का है, ठीक है, जीरो ऑर्डर का क्या है? बाइनोमियल ट्री तुम्हारा जीरो ऑर्डर का है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? एग्जैक्टली तुम्हारे पास 2 पर पावर 0, मतलब अगर जीरो ऑर्डर का है 2 पावर 0 मतलब 1 एलिमेंट। ठीक है, अगर बोलते हो तुम्हारा नहीं, मेरा बाइनोमियल ट्री जो होना चाहिए वो 1 ऑर्डर का होना चाहिए, इसका मतलब 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2 एलिमेंट्स होगा। यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ से देख सकते हो। देखो ये यहाँ पे हमने बोला, ये हमारा क्या था? ये जीरो ऑर्डर का था, यानी 2 पर पावर 0। ये क्या है? ये अपने पास 1 ऑर्डर का है, यानी 2 पर पावर 1, यानी बाइनोमियल ट्री। ये अलग बाइनोमियल ट्री है, ये अलग बाइनोमियल ट्री है। ये जीरो ऑर्डर का बाइनोमियल ट्री है, ये 1 ऑर्डर का बाइनोमियल ट्री है। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अगर आप बोल देते हो कि चलो भाई मेरा जो बाइनोमियल ट्री होगा वो 2 ऑर्डर का होगा, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ देखो, काउंट करो 1 2 3 4, यानी 4 एलिमेंट्स है, यानी कितने होगा? 2 पर पावर 2 ऑर्डर 2, मतलब क्या है? 2 पर पावर 2 एलिमेंट्स होंगे। ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। यहाँ 2 ऑर्डर का तुमने कहा नहीं, ये मेरा जो है ये 2 ऑर्डर का है। 2 ऑर्डर का मतलब क्या है? 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, बाइनोमियल ट्री में। चलो कोई बात नहीं, आप कहते हो नहीं भैया मेरा जो बाइनोमियल ट्री होगा वो 3 ऑर्डर का होगा। 3 ऑर्डर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से काउंट करो, इनमें कितने एलिमेंट्स हैं? ये टोटल देखो, ये 4 है, ये 4 है, यानी टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। यानी कहने मतलब क्या है? 2 पर पावर 3, क्योंकि ऑर्डर 3 है ना, 2 पर पावर 3 कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, अब तुम खुद बताओ, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है। ये ध्यान से सेकंड पॉइंट पढ़ो तुम। द बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर k कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग 2 बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर k-1 एंड मेकिंग वन एज लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड और अदर। अब तुम ये देखो, ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से, इसके पास कितना, हमने इसको क्या बोला था? ये 3 ऑर्डर का, यानी 3 ऑर्डर है ना। देखो 1 2 3, तो ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला देखो, इसकी ऑर्डर जो होगी, इसका ऑर्डर, इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है? ये इसका, ये है ना। इसकी ऑर्डर कितनी है बताओ मुझे, इसकी ऑर्डर कितनी है बताओ मुझे, इसकी ऑर्डर बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, इसकी ऑर्डर कितनी होगी? हमने बोला इसकी जो ऑर्डर है वो क्या है? 3 है। चलो 3 हो गया, टोटल 8 एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड यही है ना, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, यानी सबसे लेफ्ट में यही है, इसके बाद तो कुछ है नहीं है ना बेटा, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी डिग्री बताओ बच्चों, इसकी डिग्री क्या होगा?
टू हो रहा है। देखो अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड की डिग्री कितनी है, 2 है। मतलब अगर इसको बोलते हो 4 तो इसकी लेफ्ट मोस्ट डिग्री क्या बोल होगा, 3 होगा, मतलब एक कम कर दोगे। अगर मैं बोलता हूँ इसकी जो डिग्री फॉर एग्जाम्पल अगर के हो जाता है, अगर के हो जाता है इसकी डिग्री, तो जो इसकी लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड होगा उसकी क्या डिग्री होगी, के माइनस वन होगा। क्या होगा, के माइनस वन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझना, ठीक है। एंड सो जैसे तुम राइट साइड में पढ़ते हो तुम्हारा डिग्री और कम होता जाता है, ये 2 है फिर 1 है एंड सो 0, ठीक है। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो 3 जो तुम्हारा ऑर्डर रहेगा वो स्टार्ट करोगे लेफ्ट से, वो के माइनस वन, के माइनस टू, के माइनस थ्री एंड सो ऑन 0 तक जाएगा। यहाँ भी हमने क्या है, 3 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का, ये 1 ऑर्डर का, ये 0 ऑर्डर का। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब प्रॉपर्टी तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सारे प्रॉपर्टीज बहुत इजी प्रॉपर्टीज हैं। चलो डिस्कस करते हैं एक वन बाई वन, हम समझते हैं क्या प्रॉपर्टीज है इसके। चलो सबसे पहला प्रॉपर्टीज आ गया, देखो आ गया, पहला प्रॉपर्टीज आ गया। देखो क्या बोल रहा है, जो मैंने डिस्कस किया अभी क्या डिस्कस किया था, अगर तुम बोलते हो वो ऑर्डर के है तो ऑर्डर के का मतलब क्या है, कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें, 2 पर पावर के एलिमेंट्स होंगे, अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अब बताओ अगर डेप्थ की बात करते हो, अगर डेप्थ की बात करते हो तो डेप्थ में क्या होगा, अगर डेप्थ की बात करते हो बच्चों तो डेप्थ में देखना, डेप्थ की डेप्थ मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। लीफ तक जाओ, कितने एजेस मिल रहे हैं तुमको, ध्यान से देखो, मैं इस वाले में नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ देखो ध्यान से ये इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी इसकी 0 डेप्थ है ना, यहाँ ध्यान से देखो, मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, एक मिनट बेटा, परेशान नहीं होना। इसको बताओ ये डेप्थ क्या होगा इसकी, इसकी डेप्थ 0, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई एज नहीं है, एज काउंट किया आपने, कोई एज नहीं, नो प्रॉब्लम, नंबर ऑफ एजेस फाइंड करनी है ना। अब इसकी डेप्थ बताओ, इसकी जो डेप्थ होगी, इसकी डेप्थ कितनी होगी 1, क्योंकि देखो यहाँ तक हमें एक एज में हम यहाँ पहुँच सकते, नो प्रॉब्लम, 1 एज है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसकी कितनी है हमारे पास डेप्थ, ये बताओ, इसकी डेप्थ कितनी है बेटा बताओ, इसकी डेप्थ होगी 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसकी कितनी डेप्थ होगी, यानी मैक्सिमम, यानी बताओ मुझे 3 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ जितना जो ऑर्डर तुम्हारा लिया, यहाँ पे 3 ऑर्डर का था तो कितने डेप्थ मिले में, 3 मिले, यानी डेप्थ कितना था, यानी ये 0 डेप्थ पे है, ये 1 डेप्थ है, ये 3 डेप्थ है, और ये सॉरी ये 0 है, ये 1 डेप्थ पे है, और ये क्या है 2 डेप्थ है, और फाइनली हमें 3 डेप्थ तक मिल रहा है। यानी जितने ऑर्डर होंगे आपके पास वही सेम आपका क्या होगा, डेप्थ होगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं। चलो पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी आपने सीख लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान देना, इसका होता है के, है ना, के फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की वैल्यू मैं बताया था क्लास में, आप लोग को याद होगा, है ना, के फैक्टोरियल, के माइनस आई, के माइनस आई, के माइनस आई फैक्टोरियल, ठीक है, के माइनस आई फैक्टोरियल, इसमें घटा दो, और फिर अगेन आई फैक्टोरियल, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यानी के फैक्टोरियल अपॉन के माइनस आई फैक्टोरियल इंटू आई फैक्टोरियल। ये पूरा किसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है, जो के आप कितना, अगर आपको फाइंड करना है आई मतलब क्या है, आई होती है डेप्थ नंबर, यानी कौन सा डेप्थ नंबर पे कितने एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं वो आप फाइंड कर सकते हो डेप्थ वाइज, ठीक है, आप फाइंड कर सकते हो डेप्थ, मतलब आपको फाइंड कर 0 डेप्थ पे कितने एलिमेंट्स हैं, तो के सी 0 आपको फाइंड करनी है, 1 डेप्थ पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, आपका क्या फाइंड करोगे, के सी 1 एंड सो ऑन, आपको कुछ भी फाइंड करनी है आप फाइंड कर सकते हो, कौन से डेप्थ नंबर पे कितने एलिमेंट प्रेजेंट है फाइंड कर सकते हो। लास्ट प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये हम यहाँ समझते हैं, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है, लास्ट प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर आपका ये जो बाइनोमियल ट्री है, ध्यान से देखो ये बाइनोमियल ट्री है, अगर ये के ऑर्डर का है, अगर ये के ऑर्डर का है तो इसका जो लेस्ट मोस्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है आपके पास, के की वैल्यू आपका 3 है, 3 क्यों मैंने बोला, 3 इसलिए बोला क्योंकि इसका देखो ध्यान से, इसकी ऑर्डर कितनी है, इसके ऑर्डर फाइंड कर लो 1 2 3, यानी कितने इसके चाइल्ड नोड है ना, कितने लोगों से घिरा हुआ है, 3 ऑर्डर का है, ठीक है, 3 सिंपल सा बदल गया। अब बताओ इसका लेफ्ट मोस्ट जो चाइल्ड है वो कितने ऑर्डर का है, वो 2 ऑर्डर का है, ध्यान ध्यान से देखो 1 2 2 1 2 1 2 2 ऑर्डर का है। इसके जस्ट नेक्स्ट इसका जो सिबलिंग है वो कितने हैं, 1 ऑर्डर का, इसका जो सिबलिंग कौन है 0 ऑर्डर का, मतलब 2 1 0, मतलब कहने मतलब अगर ये के हो जाएगा
कि मतलब क्या, के माइनस वन, के माइनस टू, के माइनस थ्री एंड सो ऑन, जीरो, जीरो तक जाना है इसको, ठीक है। जीरो मतलब जीरो ऑर्डर तक जाना है। जीरो मतलब क्या, क्या जीरो ऑर्डर मतलब जीरो ऑर्डर तक जाएगा, ठीक। इसकी ऑर्डर अगर के है तो यहाँ पे के माइनस वन ऑर्डर होगा, यहाँ पे के माइनस टू ऑर्डर होगा, इसका के माइनस थ्री ऑर्डर होगा एंड सो ऑन, के जीरो तक जाएगा, यानी ऑर्डर जीरो तक जाएगा, ठीक है। यानी सारे प्रॉपर्टीज आपने देख लिया, चार प्रॉपर्टीज, ठीक है। चारों प्रॉपर्टीज वन बाय वन हम समझ चुके हैं। अब फाइनली आता है क्वेश्चंस की बारी। क्वेश्चन से पहले डेफिनेशन, एक डेफिनेशन है, याद करना है एग्जाम में आपको क्या लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल हीप इज अ सेट ऑफ बाइनोमियल ट्री वेयर ईच बाइनोमियल ट्री फॉलो मीन हीप प्रॉपर्टीज। मीन हीप प्रॉपर्टीज अंडरलाइन कर लो इसको बिना सोचे समझे। मीन हीप प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन हीप मैंने क्यों बोला, मीन हीप की प्रॉपर्टीज यह क्या होता था, जो आपका पेरेंट नोड की वैल्यू होती थी वो लेस देन आर इक्वल टू होनी चाहिए किसके, चाइल्ड वैल्यू से, जो चाइल्ड वैल्यू है, ठीक है, उनसे, ठीक है। ध्यान देना, ये मीन हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और क्या है, एंड ओके बच्चों, एंड देयर कैन बी एट मोस्ट वन बाइनोमियल ट्री ऑफ एनी डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, ये सारी चीज़ें सब सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये जीरो ऑर्डर का एलिमेंट्स हैं तो इसमें कितना है, जीरो ऑर्डर मतलब क्या, वन एलिमेंट होगा। यहाँ पे क्या है, टू ऑर्डर मतलब फोर एलिमेंट होगा, टू पावर टू एग्जैक्टली, ठीक है। ध्यान देना, एग्जैक्टली का मतलब ना कम ना ज़्यादा, एक दाम का वादा, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो ये थ्री ऑर्डर का है तो टू पावर थ्री इज इक्वल टू एट एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पे है। यहाँ पे देखो सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, मीन हीप की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाइड है। यहाँ ध्यान देखो, ये 45 है, इसकी जो चाइल्ड नोड है इनकी वैल्यू से छोटा है, नो प्रॉब्लम। ये इसका इसका पापा ये है ना, इसका चाइल्ड ये है, तो ये बताओ इसकी जो वैल्यू है इससे छोटी है ना, नो प्रॉब्लम। सब में देख लो आप, सब में देख लो, नो प्रॉब्लम, सारी चीज़ें सेटिस्फाइड है, यानी बाइनोमियल हीप की एग्जाम्पल हो गया। बात करते हैं इंसर्शन की। अगर आपको इंसर्ट करनी है कोई, फॉर एग्जांपल यही आपका बाइनोमियल ट्री है ना, सॉरी बाइनोमियल हीप है। अब इसमें आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करनी है तो कैसे करोगे। इंसर्ट करने के लिए सिंपल से मान लो हमने ले लिया एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने 56 लिया। 56 को आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है इस बाइनोमियल हीप में। तो कैसे इसमें इंसर्ट करोगे, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, आप इंसर्ट कर दो, आप चुपचाप से इंसर्ट कर दो। आपने इंसर्ट कर दो, देखो हमने इंसर्ट कर दिया, लाओ लाओ उसको लगा दिया, हमने इंसर्ट कर दिया, बीच में डाल दिया। अब क्या होगा भाई, अब आगे आपको यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यूनियन मतलब ये होता है कि अगर ये 0 डिग्री का है, ये 0 डिग्री का है, मतलब ये क्या है, एक्स, एक्स मान लो इसको, ये एलिमेंट एक्स है, और एक्स का नेक्स्ट इसको बोलते हो एक्स नेक्स्ट। एक्स का मतलब इसका नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एक्स नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या है, एक्स नेक्स्ट मतलब एक्स का नेक्स्ट, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या है, सेम डिग्री के होते हैं तो उन दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। एक्स और एक्स का दोनों सेम डिग्री के होते हैं, उनको मर्ज कर देते हैं, मर्ज कर दो, नो प्रॉब्लम। देखो मर्ज कर दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो ये एक्स है, एक्स का नेक्स्ट क्या सेम डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, कोई सेम कोई नहीं है। तो यहाँ तक अपना काम हो चुका है, यहाँ तक आपने इंसर्शन कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया अपना काम। अब बात आती है यूनियन के, और बहुत सारे केसेस हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 हमारे पास, ये H1 है, ये H1 है, ये आपका H2 है, ये H1 है, ये H1 मतलब क्या, मैंने बोला कि ये बाइनोमियल हीप है ना, ये बाइनोमियल हीप है, उसका हमने बोल दिया H1 है। ये हमारा क्या है, ये दूसरा बाइनोमियल हीप है, उसको बोल दिया हमारे पास क्या है, ये H2 है। अब दोनों को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज मतलब क्या है, यूनियन करना है। तो कैसे करोगे, क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, 1 डिग्री वालों को एक साथ लगाओ, ठीक है, सॉरी 0 डिग्री वालों को एक साथ लगाओ, 0 डिग्री का ये है और ये है, ठीक है, एक साथ लगा दो, ठीक है। 1 डिग्री का एक साथ लगाओ, 2 डिग्री का एक साथ लगाओ, 3 डिग्री का एक साथ लगाओ, 4 डिग्री का एक साथ लगा दो, हमने लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, देखो यहाँ पे लगाया, ठीक है। 1 डिग्री का एक साथ लगाया, 0 डिग्री का एक साथ लगाया, देखो दोनों 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 क्या है बताओ, 0 डिग्री के हैं, ये दोनों 1 डिग्री के हैं, दोनों एक साथ लगा दिया। ये हमारा 2 डिग्री का है, अलग अलग का। ये हमारा कितने डिग्री का है, 1 2 3 4 डिग्री का है, ये अलग है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब तुम ध्यान से देखो, ये x हमारे पास, ये x का नेक्स्ट है, दोनों क्या करोगे, मर्ज कर दोगे, और क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, है ना।
ये x है, ये x का नेक्स्ट होगा, दोनों सेम डिग्री के हैं, मर्ज कर दिया। मर्ज करते के क्या होगा, ये क्योंकि बाइनोमियल मीन ही की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, हो रहा है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ये x है, ठीक है, ये x का नेक्स्ट है, पर यहाँ भी 3 हो गए, 3 सेम डिग्री के हो गए, तो नेक्स्ट जो होगा वो मूव हो जाएगा यहाँ पे, ये नेक्स्ट का प्री बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ये प्री बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हो, प्री। इसको क्या बोलते हो, x, और ये क्या होता है, x का नेक्स्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट है आपका, ठीक है, ये नेक्स्ट है, ठीक है, ये x प्री, ये x का नेक्स्ट। अब ये दोनों नेक्स्ट हो गया ना, 3 है ना अपने पास, अब 3 सेम डिग्री के हैं। अब इन दोनों का, पहले इन दोनों को मर्ज करोगे, पहले इन दोनों को मर्ज करोगे। हमने क्या बोला था, x और x का नेक्स्ट को, है ना, आप मर्ज करते हो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने कर दिया। लेकिन जो हमारा जो ट्री होता है, हमारा जो प्रॉपर्टीज थी मीन हीप का, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, है ना। अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो आप करोगे, सेटिस्फाइड कराओगे, ठीक है। कैसे कराओगे, आप जानते हो कैसे कराना है, हीप से जाना है। अगर आप कंपेरिजन करोगे अपने अपने पेरेंट्स चाइल्ड, इससे क्या है कि ये चाइल्ड है, अपने पेरेंट्स से कंपेयर कराएगा, अगर नहीं होगा सेटिस्फाइड, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 25 होता, यहाँ पे 7 होता, दोनों को स्वैप करना पड़ता, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे सारे में आपको सेटिस्फाइड होनी चाहिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ ध्यान से देखो, ये तो ठीक है, ये 1 डिग्री का है, ठीक है, क्या कितने डिग्री का है, ठीक है, ये तो 1 डिग्री का हो गया। ये कितना है, 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, ये तो आपका 4 डिग्री का है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे हमारा दोनों इक्वल है, तो ये x हो जाएगा और ये x का नेक्स्ट हो जाएगा, है ना, x का नेक्स्ट हो जाएगा, ये x का नेक्स्ट हो जाएगा। जब ये नेक्स्ट हो जाएगा, दोनों क्या करोगे, अब मर्ज करोगे, मर्ज कर दो, नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखो, है ना, मर्ज कर दो इनमें, ठीक है, मर्ज किया अपन ने, मर्ज हो गया अपने पास, ये चारों हमारे पास आ गया। लेकिन ध्यान देना कि जो भी मीन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, नहीं होगा तो आपको स्वैप करोगे, सब में सारे में आपको चेक करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम लीफ नोड से, ठीक है, और करते जाओगे जब तक कि सेटिस्फाइड ना हो जाए। तो ये आपका काम हो चुका है। अब देखो, ये 1 डिग्री का, ये कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, ये 4 डिग्री का, अब कोई मर्ज नहीं हो पाएगा, अब कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो चुका है। ये 1 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, ये 4 डिग्री का है, ठीक है। और सब में सारे में जो जितने सारे आपको बाइनोमियल ट्री मिले हैं, सब में क्या है, मीन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब कि आपने यूनियन कर डाला है, जो आपको एम था, यानी दोनों को मर्ज करना था, जो यूनियन करना था, आपने कर चुके हैं, ठीक है। आपने सब कर दिया, आपका रिजल्ट आ चुका है, फाइनली हो गया आपका काम। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।